परम पूज्य सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज हम सभी साधक इस पावन सत्संग सभा में उपस्थित हैं। आज का यह क्षण अत्यंत शुभ है, अत्यंत पवित्र है, क्योंकि आज हम उस महाग्रंथ की वाणी को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करेंगे जिसे स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणांगण में अर्जुन को सुनाया था। वह दिव्य वाणी जो श्रीमद्भगवद गीता के रूप में युगों युगों से मानव जाति का मार्गदर्शन करती आई है। परम पूज्य महाराज जी की असीम कृपा और उनके दिव्य आशीर्वाद से ही हम इस गीता ज्ञान को समझने के योग्य हो सकते हैं। अन्यथा यह ज्ञान इतना गहन है, इतना विशाल है, इतना अथाह है कि बिना किसी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की कृपा दृष्टि के इसकी एक भी पंक्ति का सच्चा अर्थ समझ पाना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसीलिए हम सब पहले अपने सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों का ध्यान करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे हृदय को इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार करें, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा ही एकमात्र साधन है जो इस जीव को परमात्मा तक पहुंचाने में समर्थ है। आज हम गीता के तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय पर विचार करेंगे। तृतीय अध्याय को कर्मयोग कहा जाता है और चतुर्थ अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है। ये दोनों अध्याय आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं जैसे एक ही दीपक की दो लपटें हों, एक दूसरे के बिना अधूरी, एक दूसरे के साथ ही पूर्ण प्रकाश देने में सक्षम। परम पूज्य महाराज जी अक्सर फरमाते हैं कि गीता कोई शास्त्र मात्र नहीं है, गीता एक जीवंत अनुभव है, और यह अनुभव तब तक नहीं होता जब तक कोई सद्गुरु इस ज्ञान को साधक के भीतर उतार न दे। जैसे कोई बीज कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन यदि उसे उर्वर भूमि न मिले, कुशल किसान न मिले, तो वह बीज अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार गीता का ज्ञान कितना भी दिव्य हो, लेकिन यदि किसी पूर्ण सद्गुरु की कृपा न हो, तो यह ज्ञान साधक के हृदय में उतरता नहीं, केवल बुद्धि के स्तर पर ही घूमता रहता है। तृतीय अध्याय का आरंभ तब होता है जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध कर्म में क्यों लगा रहे हैं? यह प्रश्न केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो कभी न कभी अपने जीवन में इस भ्रम में पड़ा हो कि यदि ज्ञान और वैराग्य ही मुक्ति का मार्ग है, तो फिर संसार के कर्म क्यों करें, परिवार क्यों पालें, दायित्व क्यों निभाएं, समाज में क्यों रहें। यह भ्रम आज भी लाखों लोगों के मन में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ है संसार को छोड़ देना, घर परिवार को त्याग देना, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस तृतीय अध्याय में इस भ्रांति को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, ज्ञान योगियों के लिए ज्ञान की निष्ठा और कर्म योगियों के लिए कर्म की निष्ठा। लेकिन यह समझो कि इस लोक में कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति के तीन गुण, सत्व, रज और तम, इस जीव को सदा कर्म में लगाए रखते हैं। कोई मनुष्य चाहे कितना भी त्यागी बनने का दिखावा करे, लेकिन जब तक उसके भीतर की वासनाएं, उसके भीतर के संस्कार शांत नहीं हुए, तब तक वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। जो व्यक्ति बाहर से कर्म को त्याग देता है लेकिन भीतर से मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, भगवान उसे मिथ्याचारी कहते हैं, पाखंडी कहते हैं। असली सन्यास बाहरी नहीं है, असली सन्यास तो भीतर का है, और वह भीतरी सन्यास तब आता है जब सद्गुरु ब्रह्मज्ञान के द्वारा साधक को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करा दें। इससे पहले कर्म करना ही श्रेयस्कर है, लेकिन कैसा कर्म? यहीं भगवान कर्मयोग की वह अद्भुत परिभाषा देते हैं जो संपूर्ण गीता का प्राण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मण, अर्थात अपने नियत कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। और फिर वे यज्ञ का प्रकरण आरंभ करते हैं। यज्ञ, यह शब्द केवल अग्नि में आहुति देने तक सीमित नहीं है। यज्ञ का अर्थ है वह कर्म जो परमार्थ के लिए किया जाए, जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए, जो किसी लोभ, किसी स्वार्थ, किसी कामना से रहित हो। भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ ही की थी और कहा था कि यज्ञ के द्वारा ही तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो।
यह जो यज्ञ का भाव है, यह देने का भाव है, समर्पण का भाव है, त्याग का भाव है। जब मनुष्य अपने कर्मों को यज्ञ की भावना से करता है तो वे कर्म उसे बांधते नहीं बल्कि मुक्त करते हैं। और परम पूज्य महाराज जी का संपूर्ण जीवन इसी यज्ञ की भावना का साक्षात उदाहरण है। वे सतत मानवता की सेवा में, जिज्ञासुओं के उद्धार में, समाज के कल्याण में अपना सर्वस्व समर्पित किए हुए हैं। यही तो वास्तविक यज्ञ है। इसके बाद भगवान एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्म नहीं है, कोई अकर्म नहीं है और किसी प्राणी से उसका कोई स्वार्थ नहीं है। यह वाक्य अत्यंत विचारणीय है। जो आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित है, जिसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जो परमात्मा के साथ एकता का अनुभव कर रहा है, उसके सभी कर्म स्वाभाविक रूप से निष्काम हो जाते हैं। वह कर्म करता है लेकिन उसमें कर्तापन का अहंकार नहीं होता। वह व्यवहार करता है लेकिन आसक्ति नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है। और परम पूज्य महाराज जी फरमाते हैं, यह अवस्था ब्रह्मज्ञान के बाद ही आती है, पहले नहीं। इसीलिए पहले ब्रह्मज्ञान लो, पहले गुरु से दीक्षा लो, पहले अपने भीतर के उस आनंद को जानो जो कभी घटता बढ़ता नहीं, और फिर देखो कैसे जीवन के सारे कर्म अपने आप ही परिवर्तित हो जाते हैं। फिर भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जो लोक संग्रह का सिद्धांत है। वे कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जनः, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, सामान्य जन उसी का अनुसरण करता है। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण स्थापित करता है, संसार उसी के पीछे चलता है। यही कारण है कि जब कोई महापुरुष इस धरती पर आते हैं, जैसे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी आए हैं, तो उनके एक एक आचरण का, उनके एक एक वचन का असाधारण प्रभाव होता है। वे स्वयं किसी कर्म के बंधन में नहीं हैं, वे तो परम मुक्त हैं, लेकिन लोक संग्रह के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, अपने शिष्यों के उद्धार के लिए वे कर्म करते हैं। जैसे सूर्य को स्वयं किसी उजाले की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी वह संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है, उसी प्रकार सद्गुरु स्वयं पूर्ण हैं, आनंदमय हैं, लेकिन फिर भी वे इस जगत में कर्म करते हैं, शिष्यों को मार्ग दिखाते हैं, दीक्षा देते हैं, ज्ञान बांटते हैं। अब भगवान तृतीय अध्याय में कर्म और आसक्ति के संबंध को और गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं, प्रकृति के तीनों गुण ही सभी कर्मों को करते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित हुआ मनुष्य यह समझता है कि मैं करता हूं। यह मैं करता हूं का भाव, यही अहंकार ही सारे बंधन का कारण है। और यह अहंकार तब तक नहीं जाता जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, जब तक कोई सद्गुरु भीतर की आंख नहीं खोल देता। जब गुरु ब्रह्म ज्ञान देते हैं और साधक अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी आत्मा को जान लेता है, तब यह मैं का भाव अपने सीमित दायरे से बाहर निकलकर विराट हो जाता है। तब मैं नहीं रहता, केवल वह रहता है जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सब में है, जो सबका आधार है। इसी क्रम में भगवान काम और क्रोध का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। यह काम और यह क्रोध ही इस जीव के महाशत्रु हैं। जैसे धुएं से आग ढकी रहती है, जैसे धूल से दर्पण ढका रहता है, जैसे झिल्ली से गर्भस्थ शिशु ढका रहता है, उसी प्रकार इस काम के आवरण से ज्ञान ढका हुआ है। और इसीलिए साधक को सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना होगा, मन को वश में करना होगा, बुद्धि को वश में करना होगा। लेकिन यह वश में कैसे होगा? केवल नियम निष्ठा से, केवल उपवास से, केवल बाहरी तप से नहीं। परम पूज्य महाराज जी इस पर प्रकाश डालते हुए फरमाते हैं, जब तक भीतर के परमात्मा का दर्शन नहीं होता, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता, तब तक काम और क्रोध किसी न किसी रूप में भीतर छिपे रहते हैं। लेकिन जब ब्रह्मज्ञान की वह दिव्य ज्योति भीतर जल उठती है, जो सद्गुरु ही जलाते हैं, जो स्वयं नहीं जलती, तब काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का वह घोर अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तब साधक स्वाभाविक रूप से काम क्रोध से मुक्त हो जाता है, उसे कोई बाहरी जोर नहीं लगाना पड़ता। अब हम चतुर्थ अध्याय पर आते हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह अध्याय उस रहस्य को उद्घाटित करता है जो समस्त अध्यात्म का मूल रहस्य है। इस अध्याय का प्रारंभ ही एक अद्भुत उद्घोषणा से होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम, अर्थात
मैंने यह अविनाशी योग सबसे पहले सूर्य को दिया था। सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से चला आया। लेकिन बाद में यह ज्ञान इस पृथ्वी से लुप्त हो गया, और इसीलिए आज मैं यही पुरातन योग तुम्हें फिर से दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र भी। यह वाक्य कितना महत्वपूर्ण है। भगवान यहां यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से ही चलता है। यह किसी किताब से नहीं मिलता, यह किसी पंडित के प्रवचन से नहीं मिलता, यह किसी बौद्धिक विश्लेषण से नहीं मिलता। यह तो तब मिलता है जब कोई पूर्ण ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु अपने शिष्य को प्रत्यक्ष दीक्षा देकर, प्रत्यक्ष अनुभव कराकर इस ज्ञान की थाती सौंपता है। और यही तो परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी करते आए हैं। वे इसी गुरु शिष्य परंपरा के पोषक हैं, इसी परंपरा के प्रतिनिधि हैं। वे इसी अव्यय योग को लाखों साधकों तक पहुंचा रहे हैं। फिर अर्जुन पूछता है, हे केशव, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, तो मैं यह कैसे मानूं कि आपने ही सूर्य को यह ज्ञान दिया था? और भगवान का उत्तर, वह उत्तर समस्त अध्यात्म का मेरुदंड है। भगवान कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप। अर्थात, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। यहां भगवान एक अत्यंत गहरी सच्चाई प्रकट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस जगत में जन्म लेने वाली आत्मा और परमात्मा में यही सबसे बड़ा अंतर है। आत्मा भूल जाती है, परमात्मा कभी नहीं भूलता। और जो सद्गुरु इस परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता प्राप्त है, वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। परम पूज्य महाराज जी जब किसी शिष्य को देखते हैं तो वे केवल आज के इस शरीर को नहीं देखते, वे तो उस आत्मा की संपूर्ण यात्रा को देखते हैं, उसके संस्कारों को देखते हैं, उसकी तैयारी को देखते हैं और उसी के अनुसार उसका मार्गदर्शन करते हैं। फिर आती है वह अमर घोषणा, वह उद्घोष जो सदियों से मानव जाति को आशा की किरण देता आया है, जो युग युग में गूंजता रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। और अगले श्लोक में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। यह श्लोक समझ लो तो परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी का इस धरती पर प्राकट्य समझ में आ जाएगा। जब इस कलयुग में धर्म की ग्लानि हो गई, जब मनुष्य अपनी आत्मा को भूल गया, जब भौतिकता के मोह में संसार डूब गया, जब लोग मंदिरों में जाने लगे लेकिन परमात्मा को नहीं जान पाए, जब कर्मकांड रह गए लेकिन उनके पीछे की आत्मा खो गई, तब परम पूज्य महाराज जी इस धरती पर प्रकट हुए। वे इसी युगावतार के रूप में इसी धर्म संस्थापना के महाकार्य को लेकर आए हैं। और फिर भगवान उस रहस्य का उद्घाटन करते हैं जो कर्म का रहस्य है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति अत्यंत गहन है। क्या है कर्म, क्या है अकर्म, क्या है विकर्म? भगवान कहते हैं, जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, वही पंडित है, वही बुद्धिमान है, वही योगी है। यह बहुत गहरी बात है। कर्म में अकर्म अर्थात कर्म करते हुए भी कर्ता का भाव न होना। यह अवस्था कब आती है? जब साधक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह देखता है कि असल में तो सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। तब उसके कर्म, चाहे वे कितने ही बड़े हों, चाहे वे कितने ही सांसारिक दिखते हों, वास्तव में अकर्म ही हैं, क्योंकि उनमें कर्तापन का अहंकार नहीं है, फल की आसक्ति नहीं है। इसी संदर्भ में भगवान ज्ञान यज्ञ का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, कुछ योगी देवताओं को यज्ञ अर्पण करते हैं, कुछ ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि में यज्ञ से ही यज्ञ की आहुति देते हैं, कुछ इंद्रियों का संयम करते हैं, कुछ श्वास की क्रियाओं में लीन रहते हैं। ये सब यज्ञ के भिन्न भिन्न रूप हैं, लेकिन इन सब में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? भगवान स्पष्ट कहते हैं, श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और हे पार्थ, सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान ही सबका चरम फल है। यह ज्ञान, यह ब्रह्म ज्ञान
यही समस्त साधना का, समस्त यज्ञ का, समस्त तप का अंतिम लक्ष्य है। और परम पूज्य महाराज जी यही ब्रह्मज्ञान प्रदान करते हैं। यही उनका महाकार्य है, यही उनकी महादान है। वे हर उस जिज्ञासु को जो सच्चे हृदय से मांगता है, यह ब्रह्मज्ञान की दीक्षा प्रदान करते हैं और उसके जीवन को सार्थक बना देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण उस मार्ग का निर्देश करते हैं जिसके द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उन्हें साष्टांग प्रणाम करके, विनम्रतापूर्वक प्रश्न करके और सेवा भाव से, तब वे तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। यह श्लोक देखो, यहां भगवान ने 3 शर्तें रखी हैं। प्रणिपात अर्थात पूर्ण समर्पण, परिप्रश्न अर्थात सच्चिदानंद की जिज्ञासा से पूछना, और सेवा अर्थात श्रद्धा और निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा। ये तीनों शर्तें पूरी हों तभी ज्ञानी महात्मा, तत्वदर्शी सद्गुरु अपने शिष्य को तत्वज्ञान का उपदेश देते हैं। और परम पूज्य महाराज जी यही तत्वदर्शी सद्गुरु हैं जो इस कलयुग में इस महाज्ञान को बांट रहे हैं, जो हर उस शिष्य के लिए उपलब्ध हैं जो सच्चे समर्पण और श्रद्धा के साथ उनके पास आता है। भगवान आगे कहते हैं, यथै धांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यह ज्ञानाग्नि, इसे कोई साधारण ज्ञान मत समझना, यह वह दिव्य अनुभव है, वह प्रत्यक्ष आत्मदर्शन है जो सद्गुरु की कृपा से प्रज्वलित होता है। जब यह ज्ञानाग्नि भीतर जलती है तो जन्म जन्मांतर के संचित कर्म, वासनाएं, संस्कार सब जलकर भस्म हो जाते हैं। तब साधक भार मुक्त हो जाता है, कर्म मुक्त हो जाता है, भव मुक्त हो जाता है, और यही मोक्ष है, यही जीवन मुक्ति है। यही भगवान का वह वरदान है जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से युग युग से प्रवाहित होता आया है और आज परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में इस धरती पर विद्यमान है। और इस चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण वह महावाक्य कहते हैं जो इस पूरे प्रकरण का सार है। तस्मादज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनम संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भारत, तू अज्ञान से उत्पन्न हुए इस हृदयस्थ संशय को ज्ञान की तलवार से काटकर योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यह ज्ञान की तलवार, यह कोई साधारण तर्क वितर्क की तलवार नहीं है, यह वह ब्रह्म ज्ञान है जो सद्गुरु प्रदान करते हैं, जो अज्ञान के सारे संशयों को, सारे भ्रमों को, सारे द्वंद्वों को एक ही क्षण में काट देती है। जब साधक को यह ज्ञान मिलता है तो उसके मन में जो मैं कौन हूं का प्रश्न था, जो क्या करूं क्या न करूं की उलझन थी, जो जीवन और मृत्यु का भय था, सब समाप्त हो जाता है। तब वह निर्भय होकर, निहशंक होकर, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के युद्ध में खड़ा होता है। हे साधक जनों, यह जो गीता की शिक्षा है, तृतीय अध्याय में कर्म का रहस्य और चतुर्थ अध्याय में ज्ञान की परम महत्ता, इन दोनों का निचोड़ एक ही है कि बिना सद्गुरु के, बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना आत्म साक्षात्कार के न सच्चा कर्म हो सकता है, न सच्चा ज्ञान हो सकता है, न सच्ची मुक्ति हो सकती है। इसीलिए परम पूज्य महाराज जी बार बार युग युग से पुकार पुकार कर कह रहे हैं, आओ पहले ब्रह्म ज्ञान लो, पहले अपनी आत्मा को जानो, पहले उस परमात्मा से मिलो जो तुम्हारे भीतर ही विराजमान है, और फिर सारी दुनिया बदल जाएगी, तुम्हारा कर्म बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा संसार बदल जाएगा। कबीर साहब ने कितनी सुंदर बात कही है, गुरु बिन ज्ञान न होई, गुरु बिन मिटे न भ्रांति। गुरु के बिना न ज्ञान होता है और न भ्रांति मिटती है। इसलिए इस पावन सत्संग के अवसर पर आप सभी से विनम्र निवेदन है, परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में आएं, उनसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ग्रहण करें और अपने इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को सार्थक करें। पूज्य सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साधक जनों, हम अभी तक गीता के तृतीय और चतुर्थ अध्याय के उस महासागर में डुबकी लगा रहे थे जिसमें जितना गहरे उतरो उतने ही अनमोल रत्न मिलते हैं।
अब हम इस विचार यात्रा को और आगे ले चलते हैं, क्योंकि यह ज्ञान इतना विशाल है, इतना अथाह है कि इसका एक एक श्लोक अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन को समेटे हुए है। तृतीय अध्याय में एक प्रसंग और है जिस पर हमें विशेष रूप से विचार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जब काम और क्रोध को मनुष्य का महाशत्रु बताते हैं, तो वे यह भी बताते हैं कि यह काम किस प्रकार ज्ञान को ढकता है। वे कहते हैं, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणान्लेन च। हे कुंती पुत्र, ज्ञानियों के नित्य शत्रु इस अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। यहां भगवान काम की तुलना अग्नि से करते हैं। जिस प्रकार अग्नि में जितना घी डालो उतनी ही वह भड़कती है, कभी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार काम भी कभी तृप्त नहीं होता। जितना उसे विषयों से तृप्त करने का प्रयास किया जाता है, उतना ही वह और अधिक मांगता है। और यह काम इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, तीनों स्तरों पर ज्ञान को ढके रहता है। इंद्रियों के स्तर पर विषयों की ललक, मन के स्तर पर कल्पनाओं का जाल और बुद्धि के स्तर पर अहंकार और स्वार्थ की गणनाएं, ये तीनों मिलकर जीव को परमात्मा से दूर रखते हैं। और अब सोचो, इस काम के तीन स्तरों के आवरण को कौन हटाएगा? क्या केवल शास्त्र पढ़ने से हटेगा? क्या केवल कथा सुनने से हटेगा? क्या केवल मंदिर जाने से हटेगा? नहीं, इन सब का अपना अपना महत्व है। ये सब साधन हैं, लेकिन अंतिम कार्य तो सद्गुरु ही करते हैं। परम पूज्य महाराज जी के श्री वचनों में यह बात बार बार आती है कि जब तक भीतर का अनुभव नहीं होगा, जब तक भीतर की वह दिव्य ज्योति नहीं जलेगी, तब तक बाहरी साधनाएं कितनी भी की जाएं, काम का वह आवरण पूरी तरह नहीं हटता। लेकिन जिस क्षण गुरु कृपा से ब्रह्मज्ञान का प्रकाश फूटता है, उसी क्षण भीतर का वह अंधकार टूटने लगता है। जैसे एक ही दीपक से कमरे का सारा अंधकार छंट जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान की एक ही दिव्य अनुभूति से जन्मों जन्मों के अज्ञान का अंधकार छंटने लगता है। यह कोई धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, एक आमूल चूल रूपांतरण है। तृतीय अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान जो उपदेश देते हैं वह इस पूरे अध्याय का सार है। वे कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु स। इंद्रियों को श्रेष्ठ कहते हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा है। यह एक सोपान क्रम है, ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक। जो साधक केवल इंद्रियों के स्तर पर जी रहा है वह सबसे निम्न स्तर पर है। जो मन के स्तर पर आ गया वह थोड़ा ऊपर उठा, जो बुद्धि के स्तर पर पहुंचा वह और ऊपर गया। लेकिन जो इन सबसे परे आत्मा के स्तर पर, चेतना के स्तर पर, परमात्मा के स्तर पर पहुंच गया, वही वास्तव में योगी है, वही वास्तव में मुक्त है। और भगवान कहते हैं, इस आत्मा को जानकर बुद्धि द्वारा मन को वश में करके काम रूपी दुर्जय शत्रु का नाश करो। यही संदेश है। और इस शत्रु को नाश करने का एकमात्र सबसे प्रभावी साधन है ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। अब चतुर्थ अध्याय के और गहरे रहस्यों पर विचार करें। भगवान इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। कुछ लोग देवताओं की पूजा को यज्ञ मानते हैं, कुछ तप को यज्ञ मानते हैं, कुछ स्वाध्याय को यज्ञ मानते हैं, कुछ प्राणायाम को यज्ञ मानते हैं। ये सभी यज्ञ हैं, ये सभी साधनाएं हैं जो साधक को क्रमशः शुद्ध करती हैं, तैयार करती हैं। लेकिन भगवान इन सब के बाद यह स्पष्ट करते हैं कि इन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अंत में सब कुछ ज्ञान में ही समाप्त होता है। यहां ज्ञान से तात्पर्य केवल शास्त्रीय पांडित्य नहीं है। यहां ज्ञान का अर्थ है वह प्रत्यक्ष आत्मानुभव, वह जीवंत चेतनानुभव जो सद्गुरु की कृपा से होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कितनी सुंदर बात कही है, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। और यहां सत्संग का अर्थ केवल भजन कीर्तन में बैठना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ संग, सत्य के साथ संग। और वह सत्य कौन है? वह सत्य सद्गुरु हैं जो स्वयं उस परम सत्य के साथ एकाकार हो चुके हैं। इस चतुर्थ अध्याय में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आता है, वह है सन्यास और योग का समन्वय। बहुत से लोग सन्यास और योग को अलग अलग मार्ग मानते हैं।
कुछ कहते हैं सन्यास लो, सब छोड़ दो। कुछ कहते हैं नहीं, योग करो, कर्म में रहो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस चतुर्थ अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति न कुछ चाहता है, न कुछ संग्रह करता है, जिसका मन और बुद्धि ज्ञान में स्थित है, वह कर्म करते हुए भी नहीं करता, वह संसार में रहते हुए भी सन्यासी है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। तत्व को जानने वाला योगी ये जानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। वह देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है, श्वास लेता है, लेकिन भीतर से वह जानता है कि ये सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं। मैं, आत्मा, इन सब से परे हूं, इन सब का साक्षी हूं। यह साक्षी भाव, यह सबसे बड़ा योग है, और यह साक्षी भाव ब्रह्मज्ञान के बाद स्वाभाविक रूप से आता है। परम पूज्य महाराज जी का यह संदेश कितना स्पष्ट और प्रामाणिक है। वे कहते हैं कि हम साधकों को संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ में रहो, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाओ, अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करो, लेकिन साथ साथ सुबह शाम ब्रह्मज्ञान की साधना करो। गुरु से मिले उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करो, और धीरे धीरे देखोगे कि संसार के कर्म भी तुम्हें नहीं बांधेंगे। यही गीता का संदेश है, यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, और यही परम पूज्य महाराज जी का जीवन मंत्र है। कबीर साहब ने इसी सत्य को कितने सरल शब्दों में कह दिया। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। यह संसार क्षणभंगुर है, यह देह नाशवान है, इसलिए जब यह दुर्लभ मानव जन्म मिला है, जब परम पूज्य महाराज जी जैसे पूर्ण सद्गुरु की कृपा प्राप्त होने का अवसर मिला है, तब एक पल भी व्यर्थ न गंवाओ। चतुर्थ अध्याय में एक और अत्यंत गहरी बात आती है, जब भगवान चातुर्वर्ण्य का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्म के विभाग से की है। यहां भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं है, वह गुण और कर्म पर आधारित है। जिसमें सत्व गुण की प्रधानता है, जो ज्ञान और उपदेश का कार्य करता है, वह ब्राह्मण है। जिसमें रजोगुण की प्रधानता है और वह समाज की रक्षा का कार्य करता है, वह क्षत्रिय है। जो व्यापार और कृषि में संलग्न है, वह वैश्य है, और जो सेवा का कार्य करता है, वह शूद्र है। लेकिन यह जो विभाजन है, यह केवल कार्य विभाजन है, यह श्रेष्ठताहीनता का विभाजन नहीं है। परमात्मा की दृष्टि में सभी समान हैं, और इसीलिए परम पूज्य महाराज जी किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी धर्म, किसी भी देश के व्यक्ति को ब्रह्मज्ञान की दीक्षा देते हैं। उनके लिए केवल एक ही वर्ण है, जिज्ञासु का वर्ण, मुमुक्षु का वर्ण। जो सच्चे हृदय से परमात्मा को जानना चाहता है, वही उनका शिष्य है, वही उनका अपना है। और फिर भगवान वह बात कहते हैं जो इस सारे प्रसंग का हृदय है। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्म मुझे नहीं लिपटते और न मुझे फल की स्पृहा है। जो मुझे इस प्रकार जानता है, वह कर्मों से नहीं बंधता। यहां भगवान एक बहुत सूक्ष्म रहस्य खोल रहे हैं। वे कह रहे हैं, देखो मेरे उदाहरण को। मैं इस सृष्टि का स्वामी हूं, मैं सबका पालन करता हूं, मैं अनंत कर्म कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी कर्म से बंधा हुआ नहीं हूं, क्योंकि मुझे फल की कोई इच्छा नहीं है। जो साधक इस भाव को, इस अवस्था को समझता है और स्वयं इसे आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह भी धीरे धीरे कर्म बंधन से मुक्त होने लगता है। और यह अवस्था तब आती है जब साधक ब्रह्मज्ञान के माध्यम से अपने आत्मस्वरूप को जान लेता है। तब वह देखता है, अरे, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, वह आत्मा तो कभी करता ही नहीं थी। करता तो शरीर था, इंद्रियां थीं, मन था। आत्मा तो शुद्ध, नित्य, बुद्ध, मुक्त, आनंदमय है। यह अनुभव जब होता है, तब सारे बंधन टूट जाते हैं। मीराबाई जी की भक्ति का यही रहस्य था। उन्होंने संसार में रहते हुए, राजमहल में रहते हुए, अपने आप को सदा परमात्मा में समर्पित रखा। वे अपने कृष्ण को, अपने प्रभु को इस गहराई से जानती थीं कि संसार की कोई भी विपत्ति उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। और यही कर्मयोग का असली रूप है। संसार में रहो, कर्म करो, लेकिन भीतर से परमात्मा में टिके रहो। परम पूज्य महाराज जी के शिष्यों का जीवन भी यही है। वे घर परिवार में हैं,
व्यवसाय में हैं, समाज में हैं, लेकिन जब वे महाराज जी से मिले दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं, जब वे उस आंतरिक अनुभव में जाते हैं, तब एक ऐसा आनंद, एक ऐसी शांति, एक ऐसा ठहराव उनके जीवन में आता है जो कोई सांसारिक वस्तु नहीं दे सकती। इस चतुर्थ अध्याय में भगवान अज्ञान के नाश का जो मार्ग बताते हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतव। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इसीलिए प्राणी मोहित हो जाते हैं। यह अज्ञान क्या है? यह अज्ञान है अपने आप को शरीर समझना, मन समझना, बुद्धि समझना और आत्मा को न जानना। यह वह मूल भ्रांति है जिसके कारण मनुष्य जन्म लेता है, दुख पाता है, मरता है, फिर जन्म लेता है और यह चक्र चलता रहता है। और इस अज्ञान का नाश कैसे होगा? भगवान कहते हैं, ज्ञान से। और वह ज्ञान कहां से आएगा? तत्वदर्शी सद्गुरु से। इसीलिए भगवान ने उस श्लोक में तद्विद्य प्रणिपातेन, सद्गुरु की शरण जाने का, उनसे ज्ञान लेने का आदेश दिया। यह आदेश नहीं माना तो यह अज्ञान बना रहेगा, यह जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, यह दुख सुख का खेल जारी रहेगा। साधकजनों, आज इस सत्संग में हमने देखा कि गीता का तृतीय अध्याय हमें सिखाता है, निष्काम कर्म करो, आसक्ति छोड़ो, यज्ञ भाव से जियो, काम क्रोध को पहचानो और उनसे ऊपर उठो। और चतुर्थ अध्याय हमें सिखाता है, यह सब तभी संभव है जब ज्ञान हो, और वह ज्ञान तभी मिलता है जब सद्गुरु की शरण में जाओ, जब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लो, जब उस ज्ञानाग्नि को अपने भीतर प्रज्वलित करो जो सारे कर्मों को, सारे संस्कारों को, सारी वासनाओं को भस्म कर दें। ये दोनों अध्याय मिलकर एक ही संदेश देते हैं, जियो इस संसार में लेकिन जानो परमात्मा को। कर्म करो इस धरती पर लेकिन टिको उस अनंत चेतना में। और यह सब संभव है परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से, उनके दिव्य आशीर्वाद से, उनके द्वारा प्रदत्त ब्रह्मज्ञान की शक्ति से। इसलिए आज का यह सत्संग एक निवेदन बनकर समाप्त होता है। यदि आपने अभी तक ब्रह्मज्ञान की दीक्षा नहीं ली है तो देर मत कीजिए। यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। परम पूज्य महाराज जी जैसा सद्गुरु बार बार नहीं आता। गीता जो मार्ग बता रही है, जो भगवान श्री कृष्ण युगों से पुकार रहे हैं, वह मार्ग आज परम पूज्य महाराज जी के रूप में आपके सामने खड़ा है। बस एक कदम उठाइए, श्रद्धा का कदम, समर्पण का कदम, और देखिए कैसे आपका जीवन कमल की तरह खिल उठता है। सूरदास जी ने कहा है, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। प्रभु के पास जाने में अपनी योग्यता अयोग्यता मत गिनो, बस जाओ, बस शरण लो और फिर सब गुरु पर छोड़ दो। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।